गांव के छोर पर खड़ा वो विशाल पीपल का पेड़ सदियों पुराना था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली हुई थी। गांव का कोई भी इंसान उस रास्ते से गुजरते समय अपनी आंखें नीची कर लेता था। सब जानते थे कि उस पेड़ पर माया का कब्जा है। वो लड़की जिसने अपनी रुसवाई से तंग आकर उसी पेड़ पर अपनी आखिरी सांस छोड़ी थी। अनसुनी चेतावनी। एक तूफानी रात एक युवक जिसका नाम राघव था अपने काम से लौट रहा था। बारिश तेज थी और उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग काका मिले। काका ने उसे टोका, बेटा आज अमावस्या है, पीपल वाले रास्ते से मत जाना, वो आज भूखी होगी। राघव हंस दिया और बोला, काका ये सब मन का वहम है, और वो उसी डरावने रास्ते की ओर बढ़ गया। पेड़ का बुलावा। जैसे ही राघव पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक बारिश रुक गई। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चमेली की खुशबू फैल गई जो अक्सर शादियों में इस्तेमाल होती है। राघव को लगा शायद कोई आसपास है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छन 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 छन। ये किसी के पायल की आवाज थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कानों के ठीक पास किसी ने ठंडी आग दी। वो पीछे मुड़ा तो उसकी सिट्टी पिटी गुम हो गई। पेड़ के मोटे तने के पीछे से एक सफेद धुंधली आकृति झांक रही थी। फंदे का खेल। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। तभी उसने ऊपर देखा। पेड़ की डालियों से अनगिनत सफेद साड़ियां फंदों की तरह लटक रही थीं। उन फंदों के बीच में माया खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। उसने अपना हाथ राघव की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी और नुकीली थीं। माया फुसफुसाई, मेरी डोली नहीं उठी राघव, पर तुम्हारी अर्थी यहीं से उठेगी। राघव ने देखा कि जिस डाल से माया लटकी थी, वो डाल धीरे धीरे नीचे झुक रही थी, जैसे राघव को अपनी चपेट में लेना चाहती हो। वो फंदा जो खाली था, वो खुद ब खुद हवा में लहराते हुए राघव के गले की ओर बढ़ने लगा। रूहानी कैद। राघव जमीन पर गिर पड़ा और रेंगने लगा। उसे महसूस हुआ कि ठंडी अदृश्य जड़ें जमीन से निकलकर उसके पैरों को जकड़ रही हैं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। तभी उसे याद आया कि उसके पास भगवान का एक लॉकेट है। उसने कांपते हाथों से उसे पकड़ा। एक जोरदार बिजली कड़की और एक डरावनी चीख के साथ माया पीछे हट गई। राघव अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा और तब तक नहीं रुका जब तक वो गांव की बस्ती में नहीं पहुंच गया। खौफनाक अंत। अगली सुबह राघव को तेज बुखार था।